हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है। तो बेसिकली मेमोरी को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी को मेमोरी हायरार्की कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टेप में मेमोरी को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दर्शाया गया है। हम मेमोरी हायरार्की को समझने से पहले एक एग्जांपल को समझ लेते हैं, उसके बाद मेमोरी हायरार्की बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। आपने तो कभी क्लास में ज़रूर ही गया होगा, आप कभी क्लासरूम में तो क्लासरूम को ज़रूर ही अटेंड किए होंगे। आप अक्सर देखे होंगे कि जो सबसे तेज़ स्टूडेंट रहता है, जिसका मेमोरी सबसे शार्प रहता है, सबसे फास्ट रहता है, वो सबसे आगे बैठा रहता है। कहने का मतलब बेंच नंबर 1 में वो बैठा रहता है। और वैसा स्टूडेंट जो सबसे स्लो रहता है, जिसका दिमाग सबसे स्लो रहता है, वो क्लासरूम में सबसे पीछे की ओर बैठा रहता है। और आप ये भी ज़रूर गौर किए होंगे कि वो स्टूडेंट जो सबसे फास्ट रहता है, सबसे आगे बैठा रहता है, रोल नंबर 1 रहता है, कुल मिला करके बेंच नंबर 1 में बैठता है, उसका साइज़ छोटा होता है, मतलब वह लड़का दुबला पतला होता है। और जो स्टूडेंट जिसका माइंड थोड़ा कमज़ोर रहता है, वो पीछे बैठा रहता है और उसका साइज़ भी बड़ा रहता है, मतलब हट्टा कट्टा रहता है। उसी प्रकार से यहाँ मेमोरी में भी उसी प्रकार मेमोरी में जो मेमोरी सबसे फास्ट रहता है उसको सबसे ऊपर में रखा जाता है, और जो मेमोरी सबसे स्लो रहता है उसको नीचे में रखा जाता है। हम देख सकते हैं ये मेमोरी सबसे फास्ट है और ये मेमोरी सबसे स्लो है। जैसे जैसे मेमोरी ऊपर से नीचे की ओर आती है, इसकी सोचने मतलब एक्सेस टाइम बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये मेमोरी है, ये बहुत ही कम समय लेती है कुछ भी काम को प्रोसेस करने में। उसके बाद ये उसी प्रकार ये इसका प्रोसेस टाइम बढ़ती जाती है। जिस प्रकार क्लास में जो स्टूडेंट सबसे आगे था वो सबसे तेज़ था, उसी प्रकार मेमोरी में भी यहाँ पे जो सबसे आगे है वो सबसे तेज़ है। जिस प्रकार क्लासरूम में टीचर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आगे वाला स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता है, उसी प्रकार ये मेमोरी बहुत ही जल्दी काम करता है। उसके बाद ये काम करता है धीरे धीरे, इस प्रकार से काम मेमोरी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आती है, इसका ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इसका एक्सेस टाइम घटते जाता है, और नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो इसका एक्सेस टाइम बढ़ते जाता है, और ऊपर से नीचे की ओर आती है तो घटते जाता है। और इसका साइज अपोजिट रहता है। जब ये ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इसका एक्सेस टाइम घटती है, पर जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो इसका साइज घटती है। अच्छा समझिएगा, जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इसका एक्सेस टाइम घटती है। एक्सेस टाइम का मतलब प्रोसेस, मतलब काम करने की स्पीड घटती है। और जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो इसका साइज घटती है। उसी प्रकार जैसे ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इसका कीमत घटती है, और नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो इसका कीमत बढ़ती है। जो जितना ऊपर में है वो उतना ही महंगा है, और जो जितना नीचे है वो इतना ही सस्ता है, और जो ऊपर में है वो बहुत ही फास्ट रहता है। अब हम एक एक करके समझेंगे ये सारे मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी वैसा मेमोरी होता है जो साइज में सबसे छोटा होता है और सबसे फास्ट होता है और सबसे महंगा भी होता है। और यह मेमोरी आमतौर पर जो CPU रहता है मदरबोर्ड में, वहीं पे CPU में ही ये रहता है, वहीं पे प्रेजेंट रहता है मेमोरी। और इसका साइज जैसे 1 नैनोमीटर के आसपास रहता है, 1 नैनोमीटर, बहुत ही छोटा रहता है, छोटा। उसके बाद आता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी है सो CPU के बगल में रहता है, इसका साइज़ भी बहुत ही छोटा रहता है, इसका साइज़ लगभग 10 नैनोमीटर के आसपास रहता है। उसके बाद आता है मेन मेमोरी में भी 2 प्रकार की रहता है, एक डायनेमिक मेमोरी, एक स्टैटिक मेमोरी। तो मेन मेमोरी भी CPU में नहीं रहता है, ये मदरबोर्ड में ही रहता है, CPU के बगल में रहता है, इसीलिए इसका स्पीड ये दोनों मेमोरी से कम रहता है, और इसका साइज़ ये दोनों से ज़्यादा रहता है, इसका साइज़ लगभग 30 नैनोमीटर के आसपास है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप, ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। ये दोनों साइज़ में ही ये सारी मेमोरी से बड़ा होता है। इसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, इसका साइज़ 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये दोनों का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है, पर जितना बड़ा होता है उतना ही स्पीड बहुत ही ये लोग का स्लो होता है। मैंने तो पहले से एग्जाम्पल में समझाया था, उसी प्रकार से ये इनका स्पीड स्लो होता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें।